जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सिर्फ एक बार अपने ऊपर से ये 7 चीज़ उतार के इस जगह रख दो। माता काली तो क्या, जिस देवी देवता को आप बुलाओगे वही देवी देवता 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास आएगा। जो भी आप पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं। जब देवी देवता आपके आसपास आने लगते हैं उसके बाद से तो आप अपने हर काम खुद देवी देवता से करा सकते हो। तो जी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार इस कार्य को करना है। और किस तरीके से करना है सब कुछ मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी, और कौन सी जगह पे रखना है ये भी मैं आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो सिर्फ एक बार अपने ऊपर से ये 7 चीज़ उतार के आपको चढ़ानी है। ठीक है, कहाँ चढ़ानी है वो तो मैं आपको बता ही दूँगी। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल कार्य है। और माता काली तो क्या, इस कार्य को करने से आप किसी भी देवी देवता को आप अपने पास 5 मिनट में खुद बुला सकते हैं। कोई भी देवी देवता हो, माँ काली, दुर्गा, भोले बाबा, कोई भी देवी देवता मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर आपके एक बार बुलाने से आएगा जब आप इस कार्य को करोगे। तो चलिए भक्तों, मैं आपको बता देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो ही आपकी समझ में आएगा। ठीक है, पहली चीज़ में आपको लेनी है 3 हरी इलायची। हरी इलायची तो आप जानते ही होंगे, 3 आपको ले लेनी है। दूसरी चीज़ में आपको लेने हैं 3 कपूर बड़े बड़े। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे कपूर दिख रहे हैं ये तो छोटे वाले होते हैं, लेकिन आपको लेने हैं चुकंटे टाइप में जो होते हैं बड़े बड़े, 2 रुपये का, पता नहीं 3 रुपये का एक आता है, वही आपको ले लेने हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ में आपको लेने हैं 2 नींबू, और 2 नींबू के साथ आपको 4 लौंग लेनी है अलग से, जो कि नींबू के साथ आपको चढ़ानी पड़ेगी। और चौथी चीज़ में आपको ले लेना है एक भांग का धतूरा, जो कि आपको माता काली तो नहीं, भगवान शिव को चढ़ाना पड़ेगा। 5वीं चीज़ में आपको लेना है समुद्री नमक। ठीक है, और 6वीं चीज़ में आपको लेनी है 11 लौंग, 11 बतासे। 7वीं चीज़ में आपको लेने हैं 5 सफ़ेद पेड़े। तो जी ये चीज़ें हैं जो आपको लेनी है। अब इनका करना क्या है, देखिए ये सारी चीज़ें आपको माता को चढ़ानी है। और जो भांग का धतूरा है ये आपको माता को नहीं, भगवान शिव को चढ़ाना है। मतलब भगवान शिव का नाम लेके आपको धतूरा चढ़ाना है, और माता महाकाली का नाम लेके ये सारी चीज़ आपको उन्हें चढ़ानी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे देखिए आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, तो आप पूजा करेंगे सबसे पहले। और ये कार्य आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले मंदिर की जब आप जोत जलाएंगे उसके अंदर एक लौंग डाल देंगे माता काली का नाम लेके। ठीक है, एक लौंग डालने के बाद आपको ये कार्य करना है। तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, और 7 चीज़ें हैं, और इनमें आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च होने वाला, नॉर्मल है। कुछ कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी हमारे घर में होती हैं, और कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो ही आपको दुकान से लेनी पड़ती है। तो जी 7 चीज़ें आपको ले लेनी है, और आपको करना क्या है, 7 चीज़ें आपको खप्पर में रखनी है। ठीक है, एक मिट्टी का डोंगा ले लेना, जो कि जिसे खप्पर भी कहा जाता है। मिट्टी का बर्तन आपको ले लेना है, उसके अंदर ये 7 चीज़ आपको रख देनी है। और जो भांग का धतूरा है वो आप लोगों को अलग रखना है, मतलब अलग साथ में ही रखना, लेकिन जब आप उस जगह पे इसे जाके चढ़ाओगे तब आपको इसे अलग करना पड़ेगा। तो खप्पर को आपको अपने ऊपर से
11 बार उतार लेना है। ठीक है, अपने सीधे हाथ में खप्पर को रखना, सर से लेके पैर तक उसे 11 बार उतार लेना और अनटोके उतारना। ठीक है, कोई आपको टोके ना इस चीज़ के बारे में। जैसे ही मान लो आप इसे 11 बार उतार लेते हो, उतारने के बाद डायरेक्ट आपको इसे किसी थैले में या पॉलीथीन में डाल लेना है। सीधा आपको जाना है कहाँ पर, या तो आप इस कार्य को मंदिर में कर सकते हैं या फिर आप इस कार्य को चौराहे पे करें। ये ही 2 जगह हैं जहाँ पे आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो जैसे भी आपके घर के आसपास मंदिर हो वहाँ भी कर सकते हैं, आपके घर के आसपास चौराहा होगा वहाँ भी आप इसे कर सकते हैं। तो दोनों जगहों में से जो भी जगह आपको सही लगे, जिसमें आपका मन करे, वही आपको ये कार्य करना है। तो जी सबसे पहले आपको क्या करना है, जो खप्पर में आप सातों चीज़ लेके गए हैं उसमें से आपको भांग का धतूरा है वो अलग निकाल लेना है। ठीक है, भांग का धतूरा निकाल के अपनी हाथ में रखें और बाकी जो खप्पर है आप लोग चौराहे पे जाके उसे रख देना। खप्पर को चौराहे पे जाके रखना है और माता काली से, भगवान शिव से कहना है, हे माता काली, हे भगवान शिव, मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त कराओ जिस शक्ति से मैं किसी भी देवी देवता को मात्र 5 मिनट में बुला सकूं। और ये मैंने जो महा उपाय करा है ये इसीलिए करा है, मुझे अभी से ही तेरी शक्ति का चमत्कार दिखना चाहिए। और मैं जब आप चढ़ाओगे माता को, तब आप बोलोगे, माता ये चीज़ें मैंने जो चढ़ाई हैं ये मैंने चढ़ाई हैं देवी देवता को बुलाने के लिए। जिस जिस देवता को मैं बुलाना चाहता हूँ वो देवी देवता मात्र 5 मिनट के अंदर आके मेरे पास हाजिरी लगाए, मतलब हाजिरी भरे, चाहे फिर वो कोई भी देवी देवता हो। जब आप इस कार्य को करोगे तो इसी तरीके से आपको चौराहे पे जाकर बोलना है और खप्पर को रख देना है। अब जी जो आपने भांग का धतूरा हाथ में ले रखा है, इसका आपको क्या करना है, इसको आप लोगों को भगवान शिव के मंदिर में जाकर चढ़ा देना। आपके आसपास के एरिया में जो भगवान शिव का मंदिर होगा, मूर्ति के पास या फिर शिवलिंग के पास, आप इसे धतूरे को जाके चढ़ा देना। ठीक है, तो ये वेरी सिंपल कार्य है जो मैंने अभी आपको बताया है। और इस कार्य से आप किसी भी देवी देवता को मात्र 5 मिनट में बुला सकते हैं, चाहे फिर काली माता ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो दुर्गा ही माता क्यों ना हो। तो ये जो मैंने आपको कार्य बताया है ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है कि आप लोग क्या करते हैं, आप पूजा पाठ भी कर लेते हैं, मंत्र जाप भी कर लेते हैं, माताओं के मंदिर में भी जाते हैं दर्शन करने, लेकिन अभी तक भी आपके पास माता नहीं आई है। माता तो क्या, कोई भी देवी देवता, आपके खुद के घर का पितृ, वो तक नहीं भटक रहे आपके पास। तो जी इसलिए अब आपको खुद नहीं भटकना, आपको इसे कार्य को करना है। और ये कार्य ऐसा नहीं है कि आप नवरात्रों में करो, या इस कार्य को आप कभी भी कर सकते हो, शनिवार के दिन भी, मंगलवार के दिन भी, सोमवार के दिन भी, मतलब कभी भी। नवरात्रों से पहले भी कर सकते थे, नवरात्रों के बाद में भी इसे कर सकते हो। और बहुत ही आसान है, जब आप करोगे तो तुरंत घर पे आके, ये सारा कार्य करने के बाद घर आके मुंह हाथ धो के आपको क्या करना है, आसन बिछाना है और जी उस देवी देवता को बुलाना है जिसको आप बुलाना चाहते हैं, जिसके लिए आपने ये कार्य करा है। जैसे कि कुछ लोग माता काली के भक्त हैं तो वो माता के लिए इस कार्य को करेंगे। तो जी आसन बिछा के आपको बैठ जाना है और माता काली को 3 बार बुलाना है, हे माता काली मेरे पास विराजमान हो, हे माता काली मेरे पास विराजमान हो, हे माता काली मेरे पास विराजमान हो। ठीक है, 3 बार आपको सिर्फ बोलना है। जैसे ही आप 3 बार बोलोगे, तीसरी बारी में तो माता आपके सामने आके प्रकट हो जाएगी। अब देखिए वो आपकी मर्ज़ी है, आप माता को शरीर पे भी बुला सकते हैं, ठीक है, मन में भी अपने बिठा सकते हैं, या फिर माता से आमने सामने भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी देवी देवता को मात्र 5 मिनट में ही खुद बुला सकते हैं। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता।